जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आज के समय में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले जहां स्टूडेंट महंगे कोचिंग संस्थानों पर डिपेंड रहते थे, वहीं अब मोबाइल और इंटरनेट ने पढ़ाई को हर घर तक पहुंचा दिया है। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म ने लाखों छात्रों को एक नया रास्ता दिया है, सस्ती, सुलभ और कई बार बिल्कुल मुफ्त शिक्षा का रास्ता। लेकिन इसी बदलाव के बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप ने अपने एक शो के दौरान YouTube टीचर्स को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि 2 कौड़ी के लोग भी YouTube पर पढ़ा रहे हैं और खुद को शिक्षक बता रहे हैं। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया और कई टीचर्स ने अंजना ओम कश्यप के बयान का मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। ये उन लाखों शिक्षकों और करोड़ों छात्रों पर सीधा सवाल था जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो टीचर जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ा रहे हैं छात्रों को। बताया जा रहा है कि ये टिप्पणी उस समय सामने आई जब कुछ YouTube एजुकेटर्स छात्रों के मुद्दों पर खुलकर बोल रहे थे। खासकर एक वीडियो जिसमें खान सर ने छात्रों की समस्याओं, परीक्षा व्यवस्था की खामियों और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया था, जो कि तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए और छात्रों के लिए आवाज बुलंद की। यहीं से मामला शुरू हो गया, क्योंकि जब कोई शिक्षक सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहता है बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाता है, तब वो सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि छात्रों की आवाज बन जाता है। अंजना ओम कश्यप का बयान इसी कंटेक्स्ट में देखा गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या अंजना ओम कश्यप का ये बयान सही था? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जिन्हें सरकार से सवाल पूछने चाहिए, पेपर जो लीक होते हैं उन पर, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर, क्या उनकी ओर से इन जो YouTube पर जो टीचर्स हैं जो कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा तक प्राप्त करवाते हैं, उनको 2 कौड़ी का कह देना सही था? इस बयान के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है छात्रों और YouTube टीचर्स की तरफ से। लाखों छात्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिन लोगों ने उन्हें बिना किसी फीस या बहुत कम खर्च में पढ़ाया, उन्हें 2 कौड़ी का कहना उनका अपमान है। अभिनय मैथ्स जैसे शिक्षकों ने खुलकर इसका विरोध किया और अंजना ओम कश्यप के बयान का करारा पलटवार किया। सबसे पहले आप शिक्षक अभिनय का ये पूरा बयान सुनिए कि कैसे उन्होंने अंजना ओम कश्यप को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। YouTube वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं, कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई, नीट, SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, जेई, नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आई शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा YouTube पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं।
वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। अब यहाँ से कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं रह जाती है। ये मीडिया, जिसे लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी भूमिका पर भी सवाल खड़ा करती है। जब देश में नीट जैसी बड़ी परीक्षा में पेपर लीक होता है, लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है, तब उस पर उतनी गहराई से चर्चा नहीं होती है। छात्रों के प्रदर्शन, उनकी मेहनत और उनके संघर्ष पर कोई भी लंबी बहस नहीं होती है। जब बेरोजगारी बढ़ती है, युवा नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, तब भी सरकार से कड़े सवाल कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री और किसी विदेशी नेता के बीच एक हल्की फुल्की बातचीत होती है, जैसे कि मेलोडी वाला मजाक, तब उस पर पूरा प्राइम टाइम शो बन जाता है। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मीडिया का फोकस बदल गया है? क्या असली मुद्दों को जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो लोग सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है? यूट्यूब टीचर्स का उदय एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये शिक्षक सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि एक ऑप्शनल सिस्टम भी बना रहे हैं, जहां शिक्षा ज्यादा लोकतांत्रिक है, ज्यादा सुलभ है। गांव का छात्र जो कि महंगी कोचिंग नहीं कर सकता है, वही यूट्यूब के जरिए आईआईटी और यूपीएससी जैसी तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर उन्हें दो कौड़ी का कहा जाता है, तो फिर ये सिर्फ एक टीचर का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का अपमान माना जा रहा है। इस विवाद के बाद कई और एजुकेटर्स भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा का मतलब सिर्फ क्लासरूम नहीं रह गया है। अगर कोई व्यक्ति लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है, तो फिर उसकी कीमत तो उसके काम से तय होगी, न कि उसके प्लेटफॉर्म से। कुछ शिक्षकों ने अंजना ओम कश्यप से लाइव डिबेट तक करने की चेतावनी दे डाली है। हमारी मैडम है न्यूज चैनल की, आप परिचित होंगे, और वो अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं यूट्यूब पे जो टीचर्स है उनके खिलाफ, कि ये जो टीचर्स है वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं, और थोड़े से बच्चे इन्हें क्या देख लेते हैं, और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है? और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो। एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं कि किसको कितना देखते हैं। सुबह 6 बजे मोस्ट स्वागत है आपका, वेलकम है। किसी भी दिन आप आइएगा सुबह 6 बजे। और कौन कितना जानता है, कौन कितना नहीं जानता है, वो स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता है। पर आपकी रैंक यहाँ पर है 157, और भविष्य में मुझे लग रहा है कि इसके नीचे वाड़ी में भी आप आओगे ना। देखिए, विवाद एक और सच्चाई को सामने लाता है, पारंपरिक मीडिया और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच की टकराव की। एक तरफ वो मीडिया है जो कि टीआरपी और नैरेटिव के हिसाब से मुद्दे चुनता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिना बड़े संसाधनों के भी लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। जब ये लोग सवाल पूछते हैं तो वो बेचैनी पैदा करते हैं, और शायद यही बेचैनी ऐसे बयानों की वजह बनती है। लेकिन आज का छात्र पहले जैसा नहीं है। वो सिर्फ सुनता नहीं है, समझता भी है, और वो सिर्फ पढ़ता नहीं है, सवाल भी करता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब ये विवाद सिर्फ अंजना ओम कश्यप के बयान तक सीमित नहीं है। ये उस सोच पर सवाल है जो डिजिटल शिक्षा को कम आंकती है। ये उस सिस्टम पर सवाल है जो असली मुद्दों से ध्यान हटाकर हल्के मुद्दों को बढ़ावा देता है। और ये उस समाज की आवाज है जो अब चुप नहीं रहना चाहता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये लड़ाई किसी एक एंकर या फिर एक शिक्षक की नहीं है। ये लड़ाई है सम्मान की, उन शिक्षकों के सम्मान की जो लाखों सपनों को आकार दे रहे हैं, उन छात्रों के सम्मान की जो अपने भविष्य के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो किसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब समय बदल चुका है और आवाजें भी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को नीट पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने चाहिए, तब वो सरकार से सवाल पूछने की जगह पर उन शिक्षकों पर उंगली उठा रही है जो लाखों छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दे रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है?
आप क्या सोचते हैं अंजना ओम कश्यप के इस पूरे बयान पर? आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को देखना ना भूलें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।